जैसे देखिए हमें 60 अंश का 120 अंश, 90 अंश, 150 अंश और 30 अंश, 30 अंश ये जो यहाँ निशान है इससे हम अंश पढ़ते हैं। इस निशान को यहाँ जो निशान रहता है इससे अंश पढ़ते हैं। 165 अंश और 45 अंश, इस तरह से हमें कोण बनाना है। तो मैं आपको पहले कोण बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोण बनाने के लिए हमें इस तरह का कोण मापक जिसको चांदा कहते हैं, ये चांदा चाहिए रहता है। तो इसे चांदा भी कहते हैं या कोण मापक भी कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ कोण मापक लिया है और ये हो गई मापन पट्टी है। मापन पट्टी की सहायता से हम कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि इस मापन पट्टी की सहायता से एक हम सीधी ऐसे लाइन खींच लेते हैं। तो मैंने किया क्या, एक ऐसे लाइन खींच लिया, इस तरह से लाइन खींच करके और इसको यहाँ मैंने ऐसे निशान लगा दिया यहाँ पर। इसके बाद ये कोण मापक की सहायता से इस कोण मापक के यहाँ कोण मापक को हम ऐसे बीच में रख करके यहाँ देखिए ये जो इसका मेन पॉइंट है इसको हम यहाँ रखेंगे इस सीधी लाइन पर। अब हमें देखिए कितने अंश का कोण बनाना है उस तरह से हम गिनेंगे। देखिए यहाँ से ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 अंश यहाँ आ रहा है। तो यहाँ हम इसको ऐसे निशान लगा देंगे, ये 60 अंश हो गया। इसके बाद हम पट्टी को ले करके और इसको हम सीधी रेखा ऐसे यहाँ से हम सीधी रेखा ऐसे खींच दे रहे हैं। इस तरह से ये 60 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए तीर का निशान लगा दिए और यहाँ तीर का निशान लगा दिए, इसको ऐसे बीच में ऐसे लगा दिए, यहाँ लिख दिए ये 60 अंश और इसका हमने नाम दे दिया ए बी और यहाँ लिख दिए सी। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे कोण ये बी सी बराबर 60 अंश। तो इस तरह से ये बच्चों 60 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया। हमें बच्चों 120 अंश का कोण बनाना है। हमें 120 अंश का कोण बनाना है। 120 अंश का कोण बनाने के लिए हम ये मापन पट्टी को लेंगे और इस मापन पट्टी को इस तरह से ऐसे रख करके ऐसे लाइन हम सीधे सीधे एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से हमने लाइन खींच लिया, इसमें कोई माप नहीं है। लाइन खींचने के बाद यहाँ हमने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद इस चांदे को ले करके इस चांदे को इस तरह से हम ये बीचों बीच ऐसे रखेंगे या इस चांदे को हम यहाँ भी रख सकते हैं। इस चांदे को मैंने यहाँ बीच में इस तरह से यहाँ निशान लगाने के बाद यहाँ ये बीचों बीच लाइन को देखते हुए चांदे को मैंने यहाँ रखा। अब हमें 120 अंश का कोण बनाना है। तो 120 अंश का कोण बनाने के लिए देखिए क्या, तो 120 अंश का कोण बनाने के लिए मैंने यहाँ एक सीधी रेखा को खींचा। सीधी रेखा खींचने के बाद इस चांदे को या कोण मापक को ले करके यहाँ मैंने ऐसे रख दिया। सीधे सीधे रखने के बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ नापेंगे। 120 अंश का कोण हमें बनाना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 110 और यहाँ ये 120 हो रहा है। तो यहाँ 120 पे है, मैंने यहाँ 120 पे ऐसे निशान लगा दिया। 120 पे निशान लगाने के बाद इस पट्टी को ले करके यहाँ से हमें इस बिंदु से ले करके यहाँ तक सीधी रेखा ऐसे खींचना है। ये सीधी रेखा खींचने के बाद ये 120 अंश का कोण बनकर के तैयार हो गया। तो यहाँ तीर का निशान लगा दिया मैंने और यहाँ तीर का निशान लगा दिया।
इस तरह से यहाँ इस तरह से ऐसे निशान लगा दिया और इसको लिख दिया 120 अंश। यहाँ नाम मैंने दे दिया, यहाँ नाम दे दिया मैंने P, यहाँ Q और यहाँ R। तो इसका हम लेखन किस तरह से करेंगे? इसका लेखन करेंगे कोण P Q R बराबर 120 अंश। तो इस तरह से 120 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया। बच्चों हमें 90 अंश का कोण बनाना है। हमें क्या बनाना है? 90 अंश का कोण बनाना है। इस तरह से 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए हम पट्टी लेंगे पहले। पट्टी से क्या करेंगे? इस तरह से सीधी एक सीधी लाइन खींच दिए। सीधी लाइन ऐसे खींचने के बाद कोण मापक को लेना है हमें। कोण मापक को इस तरह से ले करके इसको मैंने इस तरफ रखा, बीचों बीच में ऐसे रख करके लाइन को, ये वाली लाइन, ये लाइन से लाइन मिली रहनी चाहिए और यहाँ हम निशान लगा लेते हैं और इसको बीचों बीच में ऐसे रख करके यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे हम ये चांदा सीधे रखना है चांदे को और ये लाइन पे देखेंगे तो यहाँ से हम नापेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ आ रहा है और ये 90 पे हमने क्या किया? निशान लगा दिया। 90 पे निशान लगाने के बाद हमने इस लाइन को क्या किया? ऐसे सीधे सीधे यहाँ से ऐसे मिला दिया। सीधे मिलाने के बाद ये 90 अंश का कोण बन गया। यहाँ हमने तीर का निशान लगा दिया, यहाँ तीर का निशान लगा दिया और 90 अंश कोण को हमें इस तरह से दिखाना है और हमने इसका नाम लिख दिया L, M, N। और इसका हम लेखन करेंगे। किस तरह से लेखन करेंगे? इसका लेखन करेंगे हम, देखिए, कोण L, M, N बराबर 90 अंश। इस तरह से हमने ये 90 अंश का कोण बनाया और इसका हमने लेखन कर दिया। ये हमारा 90 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया। हमें कोण बनाना है बच्चों 150 अंश का कोण बनाना है। हमें कितने अंश का कोण बनाना है? 150 अंश का। 150 अंश का कोण बनाने के लिए हमने मापन पट्टी को लिया। मापन पट्टी को ले करके हम ऐसे सीधे ऐसे लाइन खींचेंगे। सीधे हमने ऐसे लाइन खींच लिया। लाइन खींचने के बाद इस चांदे को या तो इस तरफ निशान लगाइए या तो इस तरफ निशान लगाइए। हमने इस तरफ निशान लगा लिया। इस तरफ से ऐसे निशान लगाने के बाद इस चांदे को इस तरह से हमें बीचों बीच रखना है। ये चांद का जो बीचों बीच है कोण मापक का, इस तरह से ये लाइन एकदम, ये लाइन सीधी रहनी चाहिए और ये कोना यहाँ बीचों बीच में एकदम रहना चाहिए। अब हमें 150 अंश का कोण बनाना है। 150 अंश के लिए हम यहाँ से 0 से नापना शुरू कर रहे हैं। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए 100, 110, 120, 130, 140, 100, 150 यहाँ आ रहा है और 150 यहाँ है और यहाँ 30 पे ऐसे हमने यहाँ 150 पे निशान लगा लिया। जब हम चांदे को बीचों बीच भाग यहाँ रखेंगे तो इस तरह से हम 0 से यहाँ से नाप करेंगे। यहाँ नहीं, यहाँ 180 लिखा हुआ है, 170। अगर हम 150 अंश यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 150 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ निशान लगा देंगे 150 अंश का तो ये कोण हमारा गलत हो जाएगा। 150 अर्थात ये 90 अंश से अधिक होगा। तो हमने यहाँ 150, यहाँ जहाँ 30 है और उसके नीचे 150 है, हमने यहाँ निशान लगाया। इसके बाद हम चांदे को हटा करके मापन पट्टी को लेंगे और मापन पट्टी से ये इस केंद्र को इस बिंदु से हम क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे। इस केंद्र से इस बिंदु को हम मिला दिए। इसके बाद
यहाँ हम तीर का निशान हमने लगा दिया और यहाँ भी तीर का निशान लगा दिया, रेखा ये बन गई। और इस कोण को हम ऐसे मिला देंगे और यहाँ लिखेंगे 150 अंश। इसको हम नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं x, यहाँ हो y और यहाँ z, यहाँ हमने लिख दिया z। और कोण का नाम हम इस तरह से लिखते हैं कोण, ऐसा कोण, ये कोण, या कोण को हम ऐसे लिख करके भी दिखा सकते हैं, कोण x y z बराबर 150 अंश। इस तरह से ये कोण बन के तैयार हो गया। ये कोण ना लिख करके हम कोण को इस तरह से कोण x y z बराबर 150 अंश, इस तरह से भी हम दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा 150 अंश का कोण बन करके तैयार। अब देखिए हमें 30 अंश का कोण बनाना है। हमें कितना अंश का कोण बनाना है? 30 अंश का कोण बनाना है। ये 30 अंश का कोण बनाने के लिए हमने क्या किया, मापन पट्टी को लिया यहाँ और इस मापन पट्टी को ले करके ऐसे एक सीधी सीधी रेखा हमने खींच दिया। इसमें हम नाप करके नहीं खींच रहे हैं कि एक सीधी रेखा खींचने के बाद हमने चांदे को लिया और ये इस बिंदु पे हमने निशान लगा दिया। इस बिंदु पर निशान लगाने पर कोण यहाँ बनेगा। अगर इस बिंदु पे हम निशान लगाएंगे तो कोण यहाँ बनेगा। तो देखिए हमने इस तरफ निशान लगा दिया, छोटा सा निशान हमें लगाना है और इसको एकदम बीचों बीच, ये जो सूर्य की जो किरणें को जैसा दिख रहा है, तो ये जो बीच का सिरा है एकदम बीचों बीच में रखेंगे। बीचों बीच में रखने के बाद इस चांदे को देखिए यहाँ बीचों बीच में रख करके अब हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 10, 20 और ये 30। ये 30 यहाँ नीचे दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ, और यहाँ 150 दिख रहा है, इसको हम निशान लगाएंगे। अगर हम यहाँ से गिनेंगे 10, 20, 30 तो हमारा कोण ये गलत हो जाएगा। यहाँ हम निशान लगाने के बाद इसको यहाँ से 10, 20, 30 यहाँ हमने निशान लगा लिया। इसके बाद इस चांदे को हटा करके इस पट्टी को यहाँ इसके सिरे पे रख करके ऐसे इस बिंदु से रेखा के बिंदु को क्या करना है, हमें मिलाना है। इस बिंदु से इस बिंदु को हमने मिला लिया और ये 30 अंश का कोण बन के तैयार हो गया। यहाँ रेखा का निशान और यहाँ रेखा का निशान, और यहाँ हम इसको नाम लिख देंगे ऐसे। इसका नाम हम लिख दे रहे हैं L K P, हमने इसको नाम दे दिया। और ये देखिए न्यून कोण है, ये 90 अंश से कम है, 30 अंश का कोण है। यहाँ ऐसे निशान लगा के यहाँ लिख दिया हमने 30 अंश, और इसका हम नाम लिख दे रहे हैं। नाम इस तरह से भी कोण L K P बराबर 30 अंश। और हमें ज्ञात है कि जो कोण 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, और जो कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो इस तरह से ये 30 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण L K P बराबर 30 अंश। तो इस तरह से ये हमारा 30 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया।